बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन और इस फर्स्ट लेसन का ये 5th वीडियो है जिसमें हम लोग मिट्टी से संबंधित उसके गुण, उसकी विशेषता और फीचर्स के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से संबंधित समझा था, जिसमें आप लोगों ने कई तरह के कुछ मिट्टी और कुछ गुण, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, उसका यूज डेवलपमेंट में, इन सब मैटर पे चर्चा किए थे। अब बच्चों हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वी विल ट्राई टू डिस्कस। दैट मीन्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल हैव बीन प्रेजेंट इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक पोजीशन एंड अदर्स एलिमेंट दैट आर मेन फैक्टर व्हिच may change to your soil position and soil condition। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, रीजन होते हैं जिस कारण से सॉइल जो है डिफरेंट टाइप की हो जाती है, डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट फीचर्स की हो जाती है। तो अभी लास्ट वीडियो में भी हमने सबसे पहला एल्यूवियल सॉइल के बारे में चर्चा किया था। एल्यूवियल सॉइल के बाद अब इसमें हम लोग और कुछ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल, जिसे कॉटन सॉइल बोला जाता है, और रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। दैट मींस अंडर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सॉइल की वैरायटी और उसके फीचर, उसके गुण, उसका फाउंडेशन, उसकी लोकेशन और सॉइल के कंटेंट्स, दैट मींस व्हिच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू क्रिएट टू देयर, किस तरह की पैदावार वहां पे होती है, लाइक दैट सो मेनी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आप देखिए, जैसा इसका नाम ही है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को अगर पूछता तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो मिट्टी ब्लैक है वो ब्लैक सॉइल है। भाई ब्लैक सॉइल इट इज द कॉमन मैटर। और चलिए भी आपको हम बताते हैं। आप देखिए कॉटन सॉइल मुख्य रूप से उसका साथ लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स वाई एक्चुअली इट इज द स्पेशली एंड स्पेशल फॉर वेरी बेस्ट फॉर कॉटन। यह सॉइल जो है, इसके इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इस तरह के इसके फीचर्स होते हैं जिसके कारण से कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन। एक्चुअली किस तरह का क्या फैक्टर होता है जिस कारण से इस तरह की सॉइल तैयार होती है, ब्लैक सॉइल की क्या विशेषता होती है, क्या गुण होता है। तो बच्चों मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल का क्लाइमेटिक कंडीशन और इसका प्रेजेंट रॉक्स, यह मेन दो फैक्ट्स होता है जिस कारण से ये सॉइल इस तरह की होती है, और इसके बनने के मुख्य विशेष कारण होते हैं, जिससे आपके नाम से ही आपने इसको सुना ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। आप देखिए, आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स इन मेनी प्लेसेस हैज कम वोल्केनो। वोल्केनो आप सुने होंगे बहुत सारे। तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, अगर वोल्केनो होता है तो वोल्केनिक इरप्शंस होता है। जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स may go out from internal side of the land. That means in volcanic eruptions बहुत सारे मटेरियल्स अर्थ से निकलते हैं ऊपर, और गर्म होने के बाद काफी दूर तक प्लेस कवर कर लेते हैं। और जब दूर तक प्लेस कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाते हैं, तो अक्सर उनकी पोजीशन ये होती है कि ब्लैक होते हैं। और ऐसे ही मिट्टी को, इस तरह के ही सॉइल को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के। क्या यह है वोल्केनिक इरप्शन। आर यू नो व्हाट इज मीन्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन? दैट इज अ ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी होता है, उससे इंटरनल मटेरियल्स निकलते हैं, और वह मटेरियल्स निकलते हैं और आगे चल के इस तरह की स्थिति में बनते हैं कि उसी से जो रॉक्स तैयार होती है, जो मिट्टी तैयार होती है, सॉरी बच्चों, तो वह ब्लैक मिट्टी होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस मिट्टी के प्लेस, लोकेशन के बारे में। व्हाट इज द प्लेस इन विच प्लेस दिस टाइप्स ऑफ सॉइल यू विल मोस्टली फाउंड। तो बच्चों इस तरह के मिट्टी
आपको मुख्य रूप से जिस स्थान पर मिलेगा, आप मैप ओपन करिए बच्चों। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करिए तो आप बुक लेके बैठिए। ओपन हुआ बच्चों पेज 9 आपका ओपन हुआ। चलिए इस पेज 9 पे आप देखिए वेस्ट, सबसे पहले साउथ साइड और वेस्ट साइड। साउथ वेस्टर्न साइड में आपको दिखेगा मुख्य रूप से डेक्कन ट्रैप स्प्रेड। डेक्कन ट्रैप आपको दिख रहा है, ये आप देखिए बुक में। हाँ बच्चों, इस डेक्कन ट्रैप स्प्रेड ये कहाँ से कहाँ तक है? ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू आपको दिख रहा है। प्लेटू आपको पता है ना क्या होता है? प्लेटू वही होता है, हमने आपको अभी समझाया था लास्ट वीडियो में कि पहाड़ी क्षेत्र लेकिन टेबल मॉडल का हो, मीन्स इस तरह का हो कि जो सी से ऊंचा तो हो लेकिन समतल हो, उस तरह के हिस्से को प्लेटू कहते हैं। तो ये बनता कैसे है? वोल्केनिक इरप्शन से बहुत मटेरियल निकला और फैल गया और इस तरह की स्थिति में जो बना वो ब्लैक कलर का हुआ और ब्लैक मिट्टी जैसे हुआ। ये कहाँ पे पाया जाता है? मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि यह प्लेटू क्षेत्र आपका जो है जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, छत्तीसगढ़ और ये जो इस तरह के क्लेई नेचर वाले प्लेस हैं, इस तरह के क्षेत्रों में इसकी मात्रा आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और यह कैसे मिट्टी होती है? इस मिट्टी में मैक्सिमम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ये मिट्टी अधिक समय तक वाटर को होल्ड कर लेती है, इसलिए वाटर होल्ड करने के कारण यहाँ की मिट्टी में डिफरेंट वैरायटी के और इस तरह के प्रोडक्शन होते हैं। और कौन से प्रोडक्शन होते हैं? इस मिट्टी में मुख्य रूप से कॉटन की पैदावार बहुत अधिक होती है। और कंटेंट्स अगर आप चर्चा किया जाए कि इस मिट्टी में किस तरह के क्या तत्व गुण होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये लोमी और अन्य तरह के फीचर भी इस तरह की मिट्टी में पाए जाते हैं। और मुख्य प्रोडक्शन इसमें शुगर कैन और कॉटन। कॉटन मुख्य रूप से कॉटन अधिक होने के कारण इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो बच्चों आपने ब्लैक सॉइल के बारे में समझा, कहाँ पे ये पाई जाती है, किस तरह से फॉर्मेशन इसका होता है और क्या इसका प्रोडक्शन इसमें होता है। चलिए अगले सॉइल के बारे में लोग चर्चा करते हैं बच्चों, रेड एंड येलो सॉइल। नाम से तो मालूम चल रहा था रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ऐसे सॉइल होती है जो नाम तो इसका भी बता रहा है, चलिए ठीक है भाई रेड एंड येलो सॉइल, लेकिन रेड एंड येलो सॉइल का मतलब क्या यही हो गया? ये आपने बता दिया ये रेड और येलो सॉइल होती है, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन इसका मुख्य फैक्टर आपको समझना होगा, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे तैयार होती है, इसके प्लेस कहाँ होते हैं। तो इसके फॉर्मेशन के मुख्य रूप से यह डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। याद रखना बच्चों, लो रेनफॉल ऐसा प्लेस जहाँ पे बरसात कम होती हो एंड क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स से संबंधित है। इग्निशियस रॉक्स कौन होती है? जो इग्निशियस रॉक्स होती है उसी स्थानों पे लो रेनफॉल होने के कारण वह परिवर्तित होके चेंज होके किस रूप में चेंज हो जाती है? रेड एंड येलो सॉइल्स में। चलिए आपको हम बताते हैं, जैसे आप देखिए कभी कभी जब मौसम गर्मी का होता है तो कुछ स्थानों पे जहाँ पे बरसात कम होती है उस स्थान पे देखिए गर्मी तेज होने के कारण, धूप तेज होने के कारण चट्टानें और मिट्टी फट सी जाती है, फटी हुई आपको दिखती है। और गर्मी के कारण वो मिट्टी का कलर भी आपको कुछ रेड दिखेगा। और जब बरसात का मौसम हुआ तो बरसात के कारण धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगता है। तो इस तरह के मिट्टी के ही यह गुण है, उस तरह की मिट्टी के ही यह फीचर है जो रेड एंड येलो सॉइल्स होती है। तो इस तरह की मिट्टी मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है? इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? इसका लोकेशन आपको मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, उड़ीसा में आपको मुख्य रूप से ज़्यादा मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, और मिडिल गंगा प्लेन का साउथ हिस्सा जो है वहाँ पे, और पाइनलैंड मोस्ट जोन
पाइड मोस्ट जोन अब वेस्टर्न घाट पे भी यह मिलेगी। मैप बच्चों आपको दिख रहा है, मैप में वॉच करिए, मैप में वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। मैप भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आप देखिए लोकेशन इसका उड़ीसा क्षेत्र, इस साइड से जो है मैप में आप देख रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। आप देखिए कई क्षेत्र आपको दिख रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, तो यह क्षेत्र ऐसा है। और पाइड मोस्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट आप देखिए वेस्ट साइड में आप मैप में दिख रहा है ना। मैप के लोकेशन से आप समझिए, आंख बंद करके आप समझिए तो भी आपके समझ में बहुत कुछ आएगा। आपको बता दिया जाता है, मैप में आप देख लेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगी। तो यह हुआ लोकेशन आपका कहाँ पे इस तरह की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इस मिट्टी के बारे में आपको थोड़ा यह भी जानना होगा कि यह मुख्य रूप से किस कारण से और किस अन्य फीचर से तैयार होती है। अभी हमने आपको बताया कि यह डेवलप क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स। तो इग्नीशियस रॉक्स जो होती है वहाँ पे लो रेनफॉल के कारण तैयार होती है। और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए ऐसा क्षेत्र पे क्या होगा जहाँ पे आयरन की मात्रा क्या होगी, वहाँ माइंस तैयार किए जाएंगे, माइंस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करके आयरन तैयार करने के लिए इस तरह के माइंस लगेंगे, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगा। तो उस तरह की मिट्टी, उस तरह की सॉइल जहाँ पे क्रिस्टल इस तरह की मिट्टी होती है, जैसे रेतीली मिट्टी, रेत से रिलेटेड मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है और उसमें क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़े, तो ऐसे मिट्टी रेतीली चिकनी कम होती है। तो क्रिस्टलाइन और उसके साथ साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स हिंदी में आप इसको आग्नेय चट्टान कह सकते हैं बच्चों। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या मिलने से, आयरन के फीचर्स अधिक मिलने से इस तरह की मिट्टी तैयार होती है। अब अगर आप इसके कंटेंट्स के बारे में चर्चा करें कि मुख्य रूप से इसमें क्या क्या ज़्यादा होता है, तो यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यह जिस तरह का क्षेत्र है इस तरह के क्षेत्र में हर तरह के प्रोडक्शन बहुत अधिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, इसलिए टी, कॉफ़ी और रबर इस तरह के कुछ खेती यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है और की जाता है। तो आगे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद लेटराइट सॉइल क्या होती है। अभी तक आप लोगों ने जो चर्चा किया इस सॉइल से डिफरेंट आपकी लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल कैसे है और इसका फॉर्मेशन कैसे है, इसको जानने के लिए आप लोग इसको बुक को कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। तो आप देखिए इस वीडियो के साथ बुक को ध्यान देंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स, इट डेवलप्स इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। आप समझ लीजिए कैसा क्षेत्र होता है, हाई टेम्परेचर, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इस तरह की मिट्टी होती है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, बरसात भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। आप देखिए लीचिंग एक वर्ड आपके पास आया है, लीचिंग पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीचिंग, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो लीचिंग आपको मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इज द रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। दैट मीन्स द प्लेस वेयर रेनफॉल इज गोइंग टू मोस्ट मैक्सिमम, दैट प्लेस इज गोइंग टू चेंज सॉइल एरिया लाइक दिस। उसी प्लेस को लीचिंग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी वहाँ का अधिक हो, तो ऐसे प्लेस को इस तरह से आप इंडिकेट किया जा सकता है। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? यू आर गोइंग टू रीड अबाउट अ लेटराइट सॉइल। आप लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ इस तरह की स्थिति होने के कारण यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट्स ऑफ सॉइल इज लो। ह्यूमस, अब देखिए क्या होगा, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है और बरसात ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ह्यूमस, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ सॉइल्स इज गोइंग अवे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली डिकम्पोजेस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हुआ और सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किस कारण से? हाई टेम्परेचर अधिक है, मिट्टी के अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे चला गया। और बरसात ज़्यादा होने के कारण भी बहाव से, वाटर के बहाव से भी कुछ तत्व उसके फ्लो आउट हो जाते हैं। तो ऐसा भी इस तरह की मिट्टी में होता है।
इस तरह की मिट्टी मुख्य रूप से टेम्परेचर और रेनफॉल मोस्टली हाई रखती है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन कौन क्षेत्र हैं जहाँ यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बच्चों आप मैप ओपन करिए, फिर देखिए मैप में आप में देखिए यह क्षेत्र जो है कर्नाटक का क्षेत्र, आप क्या पढ़ रहे हैं, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल आप देखिए, आपको दिख रहा है कर्नाटक का क्षेत्र। और कर्नाटक ये इस साइड में सबसे ऊपर आप देखिए नॉर्थ साइड से नॉर्थ ईस्ट साइड से कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ साथ आप देखिए केरला, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये सब जो है इनके हिली क्षेत्र जो हैं, इन सभी के हिली क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी आपको मिलेगी। कर्नाटक की हिली एरिया, केरला का हिली क्षेत्र, तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, असम का, इन सभी के हिली क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी आपको बहुतायत मुख्य रूप से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो क्या इसके कंटेंट्स होते हैं बच्चों, कंटेंट्स जो यहाँ के प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मुख्य रूप से यहाँ का प्रोडक्शन जो होता है वह टी, कॉफ़ी और कहीं कहीं पे कैसव नट भी होता है। कैसव नट बच्चों ये लोग काजू, तो इस तरह के प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि मिट्टी जो है इस वैरायटी की इस तरह की है, इस तरह के प्रोडक्शन यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चों अभी तक आपने 3 सॉइल पढ़ा, इसके बाद आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिड सॉइल। आप देखिए एरिड सॉइल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल विच हैज बीन प्रेजेंट इन योर कंट्री। अपने कंट्री के अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपको एमपी बता दिया गया कि एमपी में सॉइल होती है, इसका मतलब पूरे एमपी में एक ही तरह की सॉइल नहीं है, मोस्टली उस तरह की सॉइल है, ये कहा जा सकता है। कई प्लेस ऐसे हैं कि वहाँ पे एरिड सॉइल और लेटराइट सॉइल दोनों आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बस केवल एक ही सॉइल है। हाँ, तो बच्चों क्या आप पढ़ेंगे, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के फीचर्स आप देखिए, इसको समझिए आप क्या होता है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल के बारे में सबसे पहले आपको लग रहा होगा अरे सर नाम कैसा है, ये नाम से कुछ इसका कंफर्म ही नहीं हो रहा है। चलिए आपको हम बताते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन इसका आप सबसे पहले समझिए, कैसे यह मिट्टी तैयार होती है। तो बच्चों इस मिट्टी के सबसे मेन डिफरेंट फीचर है उस बाकी सॉइल से, क्या है, वह है लो रेनफॉल। लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई रहेगा तो कॉमन बात है भाई, रेनफॉल जब लो रहेगा तो टेम्परेचर हाई रहेगा ही। और एक ऐसे मिट्टी होती है, सैंडी मिट्टी होती है, सैंडी एंड सलाइन मिट्टी होती है मुख्य रूप से। और बहुत सारे एरिया में यहाँ पे इस तरह की स्थिति होती है कि इवापोरेट करके वाटर से लोग क्या करते हैं, क्या तैयार करेंगे ऐसे प्लेस पे, अरे सॉल्ट तैयार करेंगे भाई। सॉल्ट ही तो तैयार होगा जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा और इस तरह की मिट्टी होगी। तो क्योंकि मुख्य रूप बरसात कम, टेम्परेचर ज़्यादा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ऑलरेडी इस तरह का मौसम गर्म रहेगा, तो वहाँ पे इवापोरेशन ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा। तो वहाँ पे इस तरह के कुछ प्लेस मिल जाते हैं जहाँ पे इवापोरेट करके साल्ट भी तैयार किया जाता है। और क्लाइमेट यहाँ का मैक्सिमम ड्राई रहता है। भाई ड्राई रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही है। जब बरसात नहीं होगी तो ड्राई तो रहेगा ना। और ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सॉइल में ह्यूमस मॉइस्चर्स की मात्रा भी, नमी मात्रा भी बिल्कुल कम रहती, कमी रहेगी ही। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ सॉइल ऑक्यूपाई कंकर्स, और कई स्थानों पे ऐसा होता है कि यहाँ की मिट्टियों में कंकड़ पत्थर के इस तरह के एविडेंस एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और अगर इसके कंटेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से इसके कंटेंट्स में कैल्शियम आपको मिल जाता है। और कैल्शियम होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है
जैसे वेस्टर्न राजस्थान हुआ और इस तरह के क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रोडक्शन बहुत अच्छा उधर नहीं होता। बरसात भी लो होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो बहुत अच्छी खेती का क्षेत्र नहीं होता। लेकिन कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे व्यवस्था करके वाटर को किसी न किसी तरह से ज़्यादा लैंड में मैनेज करके किसी न किसी सिस्टम के द्वारा, आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा वो लैंड को क्रिएट करते हैं कि डेवलप हो और कुछ न कुछ खेती हो। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में इस तरह के क्षेत्र आपको मिलते हैं। तो बच्चों हम लोग इसके बाद लास्ट के सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जैसा कि आपके नाम ही बता रहा है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट में ऐसी सॉइल जो फॉरेस्ट क्षेत्र में मुख्य रूप से ज़्यादा मिले, वही तो फॉरेस्ट सॉइल होगी, क्योंकि उसका नाम ही है फॉरेस्ट सॉइल। तो इसका फॉर्मेशन आप समझ लीजिए किस तरह से इसका तैयार होती है यहाँ की मिट्टी। तो यह मिट्टी इस तरह के तैयार होने का फैक्टर यह होता है कि जैसे देखिए फॉरेस्ट बड़े बड़े पहाड़ों पे क्या होता है, चट्टानें रहती हैं, और ऊंचे पहाड़ों पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ होती है। तो बर्फ के नीचे साइड में गिरने से क्या होता है, ग्लेशियर, अगर बर्फ जब गिरती है तो गिरने के साथ साथ चट्टानों के मिट्टी के ऊपरी परत को, फर्स्ट लेयर को और कुछ कंटेंट्स को, एलिमेंट्स, मिट्टी के फीचर्स, गुण को भी साथ में गिरा के लेके आती है। जैसे आप देखिए, ये आपका फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसे बर्फ गिरेगी तो साथ में मिट्टी को भी लेके आएगी, तो नीचे की तरफ लेके आएगी, तो इसके फीचर्स मिट्टी के आएगा। मिट्टी के होता है तो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे फर्टिलिटी कम होगी। तो ऐसे प्लेस को इस तरह की मिट्टी कहाँ पे मिलती है, फॉरेस्ट क्षेत्र। और इस तरह की मिट्टी के फॉर्मेशन बनने के क्या कारण होते हैं, ये आप देखिए आपको देखा ना, स्नो यहाँ पर नीचे आई तो ये इसकी क्वालिटी मिट्टी गिर गई। तो यह फैक्टर होता है इस मिट्टी को, इस तरह की मिट्टी को तैयार करना। अब बच्चों हम लोग यहाँ ये समझेंगे कौन से प्लेस होते हैं जहाँ पे इस तरह की मिट्टी ज़्यादा बहुतायत किस्म के मिलती है। तो वो क्षेत्र जैसे मुख्य रूप से आपका जम्मू कश्मीर का हुआ, सिक्किम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, और सब इस तरह के क्षेत्र, हिली एरिया जो है वहाँ पे इस तरह के मिट्टी आपको देखने को मिलती है। और हिली और इस तरह की मिट्टी को माउंटेनियस प्लेस भी, माउंटेनियर एरिया की सॉइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पे ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र की अगर आप चर्चा करेंगे और ही प्लेस पे भी यह मिट्टी होती है, तो ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है बच्चों। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से आपने डिफरेंट की वैरायटी के सॉइल के बारे में चर्चा किया। ये सब चर्चा होने के बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव, सॉइल फॉर्मेशन मीन्स मिट्टी के कटाव को रोकना। तो मिट्टी का कटाव जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ, इस कारण से मिट्टी कटी, तो मिट्टी कट गई तो वहाँ खेती नहीं हो पाएगी, तो उसका फॉर्मेशन आप कैसे करें, उसके फॉर्मेशन की कई फैक्टर होते हैं। अब देखिए कॉमन, आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, आपके समझ में बहुत कुछ है। जैसे किसी स्थान की मिट्टी ऐसे है, रेतीली है, सैंडी है, इस कारण से हवा के द्वारा या बरसात के द्वारा उसकी क्वालिटी हट रही है, मिट्टी गिर रही है, कट रही है। नदियों के किनारे का हिस्सा जैसे हुआ तो क्या होता है, नदी के बहाव के कारण, वाटर के कारण मिट्टी कट के आगे बहती जाती है। तो कुछ प्लेस, अब कॉमन प्लेस पे आप आइए, जैसे हुआ ट्रीज प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन करने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव रोका जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस नुमा खेती होती है, टेरेस फार्मिंग। जैसे देखिए, आप देखिए, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, इस पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे खेती करेंगे वैसे ना यहाँ पे वाटर रुकेगा और ना यहाँ पे किसी तरह का प्रोडक्शन होगा। इस पर क्या करेंगे, इस पर ऐसे करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करके ऐसे, ये बच्चों क्या होगा, ये समतल प्लेस। फिर
इसको ऐसे करके ऐसे करना, ये समतल दैट मीन्स लाइक दिस। तो ऐसे प्लेसों पे इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ये समतल प्लेसों का यहाँ पे आपकी खेती हो सकती है। तो इस तरह की खेती की जाती है, तो इससे आपका सॉइल सॉइल जनरेट होता है। जिस तरह की सॉइल अगर उसके फीचर्स इरोज हो सकते हैं, इरोशन होता है, उसको तैयार किया जाता है किस तरह से सॉइल को प्रिपेयर किया जाए कि उस स्थान पर दोबारा भी खेती हो सके। या बांध बना दिया जाता है, जिससे बांध बनने के कारण अगर वाटर ज़्यादा होने से बहाव अगर है, ज़्यादा मिट्टी बह जा रही है, उसके तत्व गुण चले जा रहे हैं, उस कारण से भी रुक जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों ने मुख्य रूप से सॉइल के बारे में देखा, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में देखा, सॉइल के लोकेशन के बारे में देखा और कंटेंट्स देखा कि किस तरह की मिट्टी किस तरह तैयार होती है, किन स्थानों पे पाई जाती है और क्या कंटेंट्स मिट्टी के क्या फीचर्स होते हैं और किस तरह का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यहीं पे एंड होता है। और इसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड वीडियो में किसी एक्स्ट्रा चैप्टर के साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड बाय।